मोहजीत राजा की कथा है जो कि सत्य है। मथुरा में जब किशन जी को राज्य हतो तब नारद मुनि किशन जी से दरबार में आए तो किशन जी ने नारद मुनि को सोने के सिंहासन पर बैठाओ और बैठाए के जब नारद मुनि ने किशन जी से कही कि संसार पूरो संसार मोह से बंधो बहु है, इस दुनिया में कोई भी निर्मोही ना आए है। तो किशन जी थोड़े से मुस्कुराए और बोले, नारद मुनि तुमने पूरो नौखंड ढूंढ लो, हर जगह तुम घूमत हो, फिर भी तुम खबर ना पाए कि यही जग में साध हैं और जिनको तुमने भेद भी ना ले पाए कि लोभ मोह उनके कभी ना व्यापत है और वे गुप्त करें सेब। तो नारद मुनि को मन चंचल और चपल तो बोले, किशन जी हमें अभय बताओ। तो हम उनकी परीक्षा ले का हमें कि बेसाद कैसे निर्मोही हैं। आज्ञा करो महाराज, साध प्रतिज्ञा लाऊं। तो उन्हें बड़े परमार्थी संत हैं और मोहजीत उनको नाम है। तो नारद तुरंत उनसे चले और चल कर उनको ठौर ठुकानो, उनको महल धाम उनको देखन चले। क्या करो, उनने नाटक जाए के राजा के बाग में जाए कर बैठ गए, जहाँ राजा को लड़का फूल तोड़न आओ थो, खेलन आओ थो, उसे सांप बन के उनने काट लो और मूर्छित हुए को वो लड़का और अपन साध को रूप बनाए के और बैठ गए। साध को रूप जब बनाए कर बैठ गए तो माली की नज़र उन साध पर पड़ी, उन ऋषि महाराज साध पर पड़ी। तो वे कहते हैं कि अरे ऋषि महाराज तुम भोजन करो, धन्य है भूप के भाग जो संत अभ्यागत इस महल में इस नगरी में पधारे हैं। लेकिन नारद मुनि चुपचाप बैठे, मौन गहरे, साध को रूप बनाए और बोले ना आए। माली खूब प्रेम से बोले कि माली से खूब प्रेम से बोले ऋषि कि ना तो हम फल खाद और न भोजन करें न पानी पिए, क्योंकि राजा के लड़का को काल खाएगा है। और माली ने खूब मेवा डाक अनूप सबै माली फल तोड़ कर राजा के उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने एक भी फल ना खाए। बोले कि राजा के सोग है इसलिए हम कोई फल ना खाए। तो माली जो बात कह रहा है, राजा कह नहीं सोग, कहे माली कर जोड़े, सदा बिनानी भूप हैं और नहीं संसार नहीं सोग, तुम्हों सोग मत करो ऋषि जी, यह फल की जो भोग। सुनो ऋषिराज जी। तो ऋषि कह रहे हैं कि जागर भई मौत तो हून हमको भोग ना भात है, हून हमें खाना अच्छो ना लगत है। ये राजा अंश को नेम धर्म मेरो घर जाव है, जो हमारो धर्म ना है कि जहाँ हमारे किसी की मौत भई होए हून हम खाना खाएं। इतनी सुनकर भूप से बेग सुनाई जाए, महामुनि साधु एक आए, उपमा कही न जाए। सुनो तुम निरपदी। राजा से जो खबर दी कि एक साधु महात्मा आए हुए और बगीचा में हैं और तुम राजा देखो उनको। इतने में उधर से राजा की पनिहार जो जल भर कर आ रही थी तो और राजा की बड़ी प्यारी थी, तो उन्होंने संत को देखो तो उलट कर पीठ ना करी संत की तरफ से और कर जोरे विनती करें और कलश धरे भूम उतार और मौनी हुई मुख से नहीं बोले, मोहे रही पनिहार। तो खूब उन्होंने पनिहार ने संत की सेवा लाई और लाए रही बहु ध्यान, पलक से पलक न लाई। चिंता बिफरी भवन की, करे एक मन सेब, भूप भवन पग धारिय, ऋषि जी कृपा करो गुरुदेव। सुनो ऋषिराज जी। फिर नारद मुनि बोले, हे राजा की दासी, जाके बेटा को काल खाए गो हुए
वहाँ हम कैसा जाएं? माता पिता को तो रुदन है, और कहाँ विश्राम करेंगे, कहाँ हम भोजन करेंगे? बेभोजन हमको बिफ लग रहे, हमें बिल्कुल भी बेभोजन हमें अच्छे ना लग रहे, क्योंकि सूने पड़े सुखदाम, उनके जो धाम है वे सूने हो गए। तो वे पनिहारन जो बात कह रही हैं, हाँ जी, कहो सोग क्या होए, दुख क्या होता है, सुनावो हमको बानी। कौन सा दुख होता है, हमें जो तो बानी बतावो। क्योंकि राजा कह नहीं सोग, सोग माने नहीं रानी। जैसे पक्षी तरवर बसे, जैसे पेड़ पर पक्षी बसत है और भोर भयो उड़ जाए, ऐसा सब कुटुम्ब है रफीजी, सोग करे कोई ना है। हीन राजा और रानी कोई भी शोक ना करत है, तुम भवन में चलो। तब ऋषिवर जो बात कहते हैं कि हाँ जी, जाकी कछु न हान, जिसकी किसी को कुछ ना हान होए, ज्ञान भव अधिक जड़ावे, वो ज्ञान ज़्यादा जड़ाता, ज्ञान ज़्यादा बताता है। और जाकी शाखा खुशे, जिसकी टहनी टूट गई है, जिसको बालक मर गओ है, सोई कल्पे और बई दुख पात, उसी के हृदय से पूछो कैसी उसकी दुख है। झूठी साख न बोलिए और कल्पय सकल शरीर, जाको मरम सोई बह जाने, जातन हो वह पीर। जो बात ऋषि राय कह रहे हैं, तो उनकी वे पनिहार कह रही हैं, हाँ जी, अजहू कहो समझाए सुनो तपिया ब्रह्मचारी, तीर्थ मेला होए आवे नर और नारी। मान महात्म हो चुका बिछुड़ गए संजोग, ऐसे सब कुटुम्ब है स्वामी, राजा कह नहीं सोग, सुनो ऋषिराय जी। वे कह रहे हैं, जो तो मान महात्म हो चुको आओ थो, वो बिछुड़ गो, चलो गो, संजोग है जो ऐसा ही सब कुटुम्ब है, एक दिन सब छूटेंगे। तो फिर नारद जी बोले, जब नारद मुनि चले और फिर भूप के मंदिर आए, राजा के महल में आए, चंदन छिड़की पौर जहाँ आसन बिछवाए, चंदन नंदन बिछाए, पल्ली बिछाए का आसन बिछाए कर उन्हें ऋषि फाद को बैठाओ। अब भूप बबन बिच पौर में, सुने तपेश्वर नाम, कर जोर भेंट भोजन ले आए, आय कियो प्रणाम, कहे नृप जी। तो राजा आए और भोजन लेकर आए, और साध को भोजन कराओ, करान के लिए तैयार भय। तो वे ऋषि कह रहे हैं जो बात, राजा जो बात कह रहे हैं, हाँ जी, सुपल भई यह पौड़। राजा कह रहे, मेरी जो द्वार, मेरो पौड़ी मंडप है जो सुपल हुए गो है, और जो नगर भी सुपल हुए गो, क्यों साध प्रगटे, और नगर पनिहार कुएँ पनिहार माली मेहता सब सुपल हो गए, जिनने जे तुम्हारे की ऋषि आए जो हमें खबर सुनाई कि साध पग धरे हमारे महल में, इस बात से हमारी बहुत ज़्यादा सफल होएगो जो हमारो सब काम। तो ऋषिवर जो बात कहें कि खुले तपैफर नैन बैन भूपत को सुनाए, राजा तेरे सुत को आफोग, तुम्हारे पुत्र को काल खाए गो है, भोग हमको अच्छो ना लग रहा, जो खाना तुम्हारो हमें अच्छो ना लग रहा। हम ब्रह्मचर्य तपिया हैं और चले वेद विचार से हम चलत हैं, तो जो भोजन हम ना खाए सकत हैं, क्योंकि तुम्हारे पुत्र को पड़ो काल खाए गो है। तो वे जो बात राजा जो बात कह रहे हैं कि हाँ जी, जो सुत अपना होए सोग काहे को नहीं भावे, धरता आवे लेन नाम को पुत्र कहावे। हे ऋषिवर, जो अगर मेरो बेटा हो तो हमें शोक बिल्कुल बहुत दुख हो, तो जो तो कोई धरता अपनो लेन आओ तो और नाम को पुत्र कहा रहो। पूत नहीं कोई दूत था, जाकी आद न अंत, जाके सोग कौन विद माने, बिचुड़ भय निश्चिंत। जहाँ पर आओ तो चलो गो, न उसकी आदती न अंत है, न वो आगे जाए कहीं जाए, जहाँ जाए घून सुख पावे गो। अब तो हम बिछुड़ गए, निश्चिंत हो गए, और जो हल्की सी चिंता थी वो भी खत्म हो गई। हाँ जी, तुम क्यों राजा, तो ऋषिवर जो बात कर रहे हैं, राजा अरे तुम क्यों मानोगे सोग, मात और पिता कहावो, ऐसे थे निर्मोह काहे को पौल रचावो। क्यों जो संसार तुमने रचाए रखो है, क्यों पक्षी फुत के कारने और पड़े फंद में जाए, ये ममता काहू सिद्ध स्वाद न त्यागी, बनखट मैटे जाए।
वे राजा राज क्यों कर रहे, वन में बैठे जाएंगे जितने त्याग दइए, जो मोह मोह लो मोह त्याग दो, वे तो बनखंड में बैठे जाएंगे। और तुम जो पौल रचाए के बैठे हो, राजा बने बैठे हो, सब गृहस्थी में बैठे हो, फिर